जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है आपको एक चाहिए अच्छा सा ट्रिमर। मेरे पास ये जो ट्रिमर है 2024 का सबसे बेस्ट ट्रिमर है। अगर आपको ये ट्रिमर खरीदना है, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एडम्स एप्पल के थ्रू 2 फिंगर्स के डिस्टेंस पे एक रफ मार्किंग की है। आपको ये मार्किंग करनी बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको अगर अपनी बियर्ड शेप में करनी है तो ये मार्किंग रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको पता नहीं चलेगा कि कितना कट करना है और कितना छोड़ना है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने की वो है कि जो भी मेरे फेस पे, मेरे नेक पे जो भी एक्सेस हेयर्स है वो मैं रफली पहले ट्रिमर के थ्रू निकाल लूँगा, ताकि मेरी जो मार्किंग्स है वो प्रॉपर विजिबल हो और जब मैं रेज़र यूज़ करूँ तो बाद में कन्फ्यूजन ना हो और जो डिज़ाइन है वो मुझे एक्चुअल समझ में आए कि मुझे चाहिए क्या। यू हैव टू लिटिल बिट केयरफुल वाइल डूइंग सो, क्योंकि अगर ज़रा सी भी मार्किंग्स टेढ़ी हो गई या ज़रा सी भी शेप टेढ़ी होगी तो यू हैव टू क्लीन योर होल बियर्ड। देन फिर आपको पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा एंड वो थोड़ा सा रिग्रेट करने वाली बात हो जाएगी। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी स्टार्टिंग में, इनिशियल डेज में आप गड़बड़ करोगे, बहुत बार आपको पूरी की पूरी बियर्ड्स आपको हटानी पड़ेगी, पूरी की पूरी क्लीन करनी पड़ेगी। बट विद अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस आप ये आपको हैबिट पड़ जाएगी इस चीज़ की, फिर आपके लिए चीज़ थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। सो अच्छे से मुस्टैश आपको, कई बार होता है लोग मुस्टैश जो है वो इग्नोर कर देते हैं, मुस्टैश को शेप में नहीं करते वाइल डूइंग अ बियर्ड। सो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मुस्टैश भी करो तो जो आपकी प्रॉपर बियर्ड की शेप है ना वो अच्छे से दिखेगी। शेप करने के बाद द सेकेंड थिंग दैट आई डू कि जो भी एक्सेस हेयर्स है ना, जैसे बहुत सारे हेयर्स होते हैं वो आउट ऑफ शेप होते हैं, बाहर चेहरे के बाहर बिल्कुल ही सीख की तरह दिखते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा ट्रिम कर लीजिए उसी ट्रिमर से, या यू कैन यूज़ सीजर्स। आई एम बेसिकली अ ओल्ड स्कूल गाय। मैं जब भी शेप में करता हूँ बियर्ड्स तो आई डोंट यूज़ शेविंग जेल और शेविंग फोम। आई एम अ ओल्ड स्कूल गाय, तो मैं वैसे ही पानी लगा के आई प्रेफर, उससे मेरी जो विजिबिलिटी है ना, जो विजिबिलिटी है कि मुझे कहाँ कितना लगाना है, मुझे कितना हटाना है, वो सब चीज़ें मुझे पानी के थ्रू दिखती है। बट जब मैं फोम लगा लेता हूँ ना तो वो चीज़ें फिर मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होती कि कितने बाल हटाने हैं, कितने रखने। तो यू कैन डू दैट टू, बट कुछ लगाना ज़रूरी है। तो मैं शेविंग जेल या शेविंग फोम ना लगा के मैं आई यूज़ वाटर। आई एम अ ओल्ड स्कूल पर्सन एंड आई यूज़ दिस रेज़र। इससे फ़ायदा क्या होता है कि इसके ब्लेड्स जो है ना वो बहुत छोटे हैं, तो मुझे जैसी शेप में, जैसे इसमें कारीगरी करनी है मैं कर सकता हूँ। जब आपके पास बड़ा रेज़र होता है ना तो उससे थोड़ी कारीगरी करने में मुश्किल होती है। सो आई प्रेफर दिस रेज़र ओवर एनीथिंग एल्स, क्योंकि ब्लेड्स छोटे हैं, बहुत हैंडी है, बहुत पोर्टेबल लगता है मुझे। आई लव इट। और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फेशियल स्ट्रक्चर। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी बियर्ड्स की ग्रोथ कैसे आती है। जैसे मेरी जो नेक की साइड बियर्ड आती है वो नीचे से आती है, तो मैं उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। अगर मैं उसके अगेंस्ट जाके शेव करूँगा तो मुझे रैशेज होने के चांसेस होते हैं। दैट्स वाई मैं हमेशा नीचे से करता हूँ। एंड आई टेल यू वन मोर थिंग कि वाइल यू आर डूइंग इट विद योर रेजर, बी वेरी केयरफुल, नॉट जस्ट लिटिल केयरफुल, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यू आर पुटिंग ब्लेड ऑन योर फेस, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको कॉशियस होना पड़ता है, कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है। कई बार लोग होता है बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, सो यू हैव टू अवॉइड इट। बी जेंटल ऑन योर फेस, और उससे भी ज़रूरी है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फेशियल फीचर्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर फेशियल हेयर ग्रोथ। आपको उसी के अकॉर्डिंग रेजर्स की मूवमेंट करनी है, आपके फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग आपको रेजर की मूवमेंट करनी है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। एंड दीज आर द सिंपल मेथड्स जिसको यूज़ करके आप अपनी बियर्ड्स को शेप में कर सकते हो। द लास्ट थिंग दैट आई डू कि जो ट्रिमर का एंड होता है, ट्रिमर के ब्लेड का जो कॉर्नर है, मैं उसके थ्रू जो लास्ट में कारीगरी शेप में करनी होती है, जो एक्सेस हेयर्स होते हैं वो मैं हटा देता हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय।